ये जमीन को कैपिटल के लिए दिया गया, वी नेवर गिव दिस लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारा आज का प्रेस वार्ता में हमारा क्लियर मैसेज है। सरकार इसको और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू सपोर्ट यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लैंड। हमारा ये जमीन को, हमारा जो पूर्वजों का जमीन है उसको भी हम लोग डिरिजर्व करो, और ईटानगर का जो बासिंदा लोगों के लिए, यहाँ के जो नागरिक रहने वाला लोग, इन लोगों के लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, उनको भी ऑनर करके इनका भी साथ साथ रिजर्व कर दीजिए। सबसे पहले ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रेस क्लब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के ऐसे मौका दे रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ये हम लोग का यहाँ के ईटानगर का जितना पुराना आदमी लोग आज ये हम लोग मीडिया में पेश कर रहे हैं। और मीडिया में पेश करने का अर्थ मतलब है हम लोग ईटानगर एरिया में हम लोग का एक कमेटी है, ये है नाम है एबोरिजिनल ट्राइबल इनहेबिटेंट विलेजर्स ऑफ ईटानगर कैपिटल रीजन। हम लोग का 2018 से हम ये कमेटी गठन किया है, लेकिन उसके पहले दूसरा ऐसे हम बनाया था। तो उसका है अभी हम है तची तोका माई सेल्फ द चेयरमैन, और ये हमारा भाई चिंजरा ही जनरल सेक्रेटरी, और ये तची तोलू ही एडवोकेट, ही माई वन ऑफ द एजुकेटेड मेंबर ऑफ दिस कमिटी। तो ये कमिटी होकर हम लोग ये ईटानगर में गवर्नमेंट जब अरुणाचल नेपा कैपिटल सर्वे शुरू किया तभी से कुछ गड़बड़ हो रहा। हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। जो इस समय में तो ऐसे मीडिया कोई क्या ये टेलीफोन कुछ ये सुविधा नहीं था। तो ऐसे करके ये कैपिटल ले आते समय से ये नया जो कैपिटल है हम लोग सोचा कि कैपिटल बनेगा। हम गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को कैपिटल बनाने की जगह दिया था, वो भी ऑन ये प्री कंडीशन में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को बोला गवर्नमेंट तो बोला फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, बोला फर्स्ट प्रेफरेंस क्या चीज़ मालूम हम परसों नहीं किया था। उसके बाद अभी ये ऐसे करके आफ्टर 1973 में कैपिटल शुरू, 73, 74, 75, 76, 78 में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन दिया, बोला हम लोग बाद में मालूम हुआ। अब तक 80 के बाद जब ईटानगर ये अरुणाचल कैपिटल नाहरलगुन में टेम्पोररी कैपिटल था, वहाँ से यहाँ ईटानगर कंप्लीट शिफ्टिंग करते समय में तो पता चला कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन इशू किया। तो वो बोला एक उसका है रिजर्व फॉरेस्ट, उसका रिजर्व फॉरेस्ट ये फर्स्ट दिया है 228/71 डेटेड 16 अगस्त 1978 द्रपंग रिजर्व फॉरेस्ट ये डिक्लेयर किया दिया, बोला मालूम नहीं है। उसका एरिया आता है, एरिया हुआ कि 420.75 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद दूसरा फिर ये नोटिफिकेशन दिया, बोला है ये 88/68 डेटेड 28 फरवरी 1978 द नेम ऑफ ईटानगर रिजर्व फॉरेस्ट, ये दिया है 140.8 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फिर अब तक 2 महीने के बाद में एक नोटिफिकेशन दिया, बोला उन लोग ये अभी डॉक्यूमेंट देखने से ये भी 88/68 डेटेड 14 जून 1978 द नेम ऑफ ईटानगर सेंचुरी एरिया डिक्लेयर किया है 140.8 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तब से 80 से हम लोग ये गवर्नमेंट लेवल से इवन ये हम डिस्कस किया, मीटिंग में डिस्कस किया बहुत, इवन टाउन प्लानिंग आर्किटेक्ट, अभी कैपिटल बनेगा ना ये घास लगाएगा, अभी तो कैपिटल बनेगा ना ये जानवर पड़ेगा, वो क्वेश्चन हुआ था। लेकिन वो मीटिंग मैनेज में नहीं है। अभी हम लोग का ये कमेटी हम लोग एक ड्राफ्ट बना के हम लोग यहाँ एक ये मेमोरेंडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश को लास्ट ये 13 जनवरी में इस 2023 में दिया है। तो देने के बाद ये
ये चीज़ तो आप लोग ईटानगर में जब हम लोग का एक लोकल ऑफिसर है तालोपुतुम डिप्टी कमिश्नर आया, आने के बाद ईटानगर में अभी सुना एलपीजी कैंसिल, एलोमेंट कैंसिल, आदमी लोग का बहुत बहुत डर का दिन आ गया। कोई अरुणाचल में जाती, हम लोग सोचा कि कैपिटल में तो पूरा आदमी रहेगा, तो ऐसे करके अभी ये प्रॉब्लम को लेके हम लोग ये सीएम को दिया था। देने के बाद उस समय में ये देने के बाद हम डीसी को भी हम लोग 2 दफे उनको मिला, अप्रोच किया है। हम लोग का जो हार्ट फीलिंग है, यहाँ का जो एटबिक्चर का जितना हार्ट फीलिंग किया है हम लोग उन लोग को दिया है। उसको देने के बाद आज भी हम ये अरुणाचल ये प्रदेश के जो पीसीसी ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी को उनको मिला है। वो भी जैसे हम लोग का बात सुनकर अच्छा से सुना है, सुन के वो नेक्स्ट मंडे में मीटिंग कराएगा बोला। तो इसलिए ये चीज़ मेरा तरफ ये है, अपील है कि अरुणाचल का जितने कैपिटल में जो रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट नौकरी करना हो, बिजनेस करो, पॉलिटिशियन हो, सोशल लीडर हो, हम लोग एक साथ रह करके जो जुट करके ये कैपिटल जो रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको थोड़ा गवर्नमेंट को अच्छा से सजेशन दे के ये हटाने के लिए हम लोग ये सब लगना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये चीज़ को ये ब्रीफ देने के लिए हमारा जनरल सेक्रेटरी को मैं समय दे रहा हूँ उनको। अभी ये कुछ आज प्रेजेंट स्टेज में क्या इस सिचुएशन है उनको ये उन्होंने बताएंगे, ये हम समय दे रहा हूँ। तो मेरे मीडिया फ्रेंड्स को मैं हमारा एबोरिजिनल ट्राइबल इंडिजिनस विलियर्स ऑफ ईटानगर रीजन की तरफ से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस वार्ता में। और जैसे हमारे चेयरमैन ने बताया कि ईटानगर का जो अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है, इनको 1973-74 में अरुणाचल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किया। नोटिफाइड करने के बाद में यहाँ का लोगों ने उस वक्त जोर शोर से लोगों ने बोला कि अगर कैपिटल बनाना है शिलोंग से 1972 में जब नेपा था, नेपा के बाद जब जीरो में 1972 में लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौरान अरुणाचल का नामकरण हुआ है, उस वक्त अरुणाचल की राजधानी के लिए शिलोंग से शिफ्ट करने के लिए जगह इन लोगों ने तलाश किया। इन लोग ढूंढा पासीघाट को, पासीघाट वहाँ के लोगों ने उस वक्त कम्पनसेशन मांगा है। फिर उसके बाद बासार में गया, बासार भी एज पर लैंड उन लोग का विजिबिलिटी लैंड मिला है। फिर उसमें भी उन लोग का कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा रेलवे स्टेशन दूर होने का उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट फॉलो अप उसका याचुली में हुआ। याचुली के बाद भी वहाँ में बोला कि थोड़ा सा दूर है, हिली एरिया है, प्लस क्लाइमेट तो ठीक है, लेकिन कैपिटल बनाने के लिए थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस है, नेचुरल जो सेंस ग्रेबल्स हो गया या ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा दूर है। उस वक्त दीदिन हमारा जो प्रदेश काउंसिलर नामरुंगी के समय में ईटानगर का यहाँ का रहने वाला पाचिन, पारे, पोपुम, पमा, ये उस जमाने में दीदिन डिप्टी कमिश्नर तरुण चंद्र हाजरिया के समय में यहाँ का इंडिजिनस पॉपुलेशन ने बोला कि ठीक है, अगर ईटा पोर्ट और गंगा लेक के द्वारा गेकर सिंह जी को जमीन अगर चाहिए तो हमारे लोग ने स्वागत किया। गवर्नमेंट में मांगा कि आप राजधानी बनाने देगा तो आप लोग यहाँ का जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन होगा उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो उसी के चलते लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उस वक्त राजधानी के लिए 1973-72 में नोटिफिकेशन अलाउ किया, सर्वे किया। सर्वे करने के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर उस वक्त डीडन डिप्टी कमिश्नर तरुण चंद्र हाजरिका, डीडन लॉर्ड्स वंसरी का डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उसके बाद ये प्लानिंग शुरू हुआ कैपिटल के लिए, कैपिटल एरिया के लिए। कैपिटल एरिया के लिए करते गए, यहाँ पे हमारे बीबी गिरी, मोरारजी देसाई, ईटानगर में यहाँ पे प्लेन लैंड हुआ हमारा गंगा बस्ती में। तो चलते गया देयर वाज नो एनी सच की कोई वाइल्ड लाइफ नोटिफिकेशन का कोई आया नहीं, कहीं से भी नहीं आया। तो इन द मिड ऑफ 1976-77 के बीच में जो नोटिफिकेशन आया कि ईटानगर रिजर्व फॉरेस्ट, उन लोगों ने बोला कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ उस वक्त भी जब नोटिफिकेशन इशू किया है, हमारे यहाँ का नाहलन का, मोदल का, तराजुली का, बोरुम सोद, गंगा, जोली, दाब, पप्पू, ये पोपुम मेरे ये एरिया का जो लैंड लॉर्ड्स को किसी को भी जानकारी और किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया। देखा गया एज पर रिकॉर्ड में देखा कि उन लोग 1976-77-8 के बीच में इन लोगों ने पोपुम पमा का कुछ लोगों को किमिन में बुलाया गया। वेरेज उस मीटिंग में, उस पोलिंग में हमारे यहाँ का कोई भी एक आदमी का भी नहीं। वेरेज उस वक्त का नोटिफिकेशन में हमारा यहाँ का नोटिफाइड विलेज ऑलरेडी नोटिफाइड में था। तो ये तब से लेकर हमारे लोगों 1978 के बाद 80 में बोला है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। हमारे लोगों ने बोला नो, हम लोग को पता ही नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है। तो आज
1978 के बाद आज होगा 2023 में, तो 20 आपका 1 के बीच में ये आपका 21 नवंबर का महीना में डिप्टी कमिश्नर आईसीआर एक नोटिस निकालता है कि ईटानगर के अंदर में जितना भी बिल्डिंग बन रहा है, जितना एलपीसी बन रहा है, वो नहीं बनना चाहिए, ब्लैंकेट बंद करो, और जिसको अलॉटमेंट हो गया उसको भी रिव्यू मत करो, जिसका अलॉटमेंट है उसको भी कैंसिल करो, एलपीसी को भी कैंसिल करो विद इन कैपिटल रीजन एंड इन द इंटायर रूरल एरियाज में। तो इसके चलते हमारे लोगों ने 1978 के बाद हमारा यहाँ के लोगों ने बोला कि हम लोग कैपिटल को जमीन दिया 1973-74 में वी हैव गिवन लैंड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल। उसका भी एक टोटल नोटिफाइड एरिया है 11.25 स्क्वायर किलोमीटर। नाहर लोगों को उस वक्त में ओनली 2 किलोमीटर का जमीन दिया गया। तो आज 1978 से लेकर आज 2023 तक 46 ईयर के बीच में इतना डेवलपमेंट हुआ, कैपिटल एक्सपांशन होते गया। ईटानगर के अंदर में कितना सिविल सेक्रेटरी बन गया, चीफ मिनिस्टर बांग्ला बन गया, या मेडिकल कॉलेज बन गया, आरके मिशन मार्केट सारा चीज बन गया। अभी इन लोगों का नोटिफिकेशन में दिखाता है कि राजभवन से लेकर के गोम्पा मंदिर से सीधा जामी जात से लेकर के वो पापू हिलोक जा करके वो हमारा लीची लेजी का जो वाइन फैक्ट्री के सामने वहां खत्म होता है ईटानगर एरिया। तो हमारा ये सवाल है गवर्नमेंट को कि अगर आपने नोटिफाइड किया है, हमारे यहाँ जो एबोरिजिन विलेज है जैसे कि गांगा हो गया, बात हो गया, चिंपू हो गया, जोली हो गया, मोदल विलेज हो गया, न्यूजिली होगा, सोद हो गया, बुरुम थराजली है, इसके बाद पापू हो गया, फिर ऊपर साइड में हमारा तेईपू है, बुबू है, ये बोरुम है, ये दोरिया है, ये सारा चूलुपू एरिया को उन लोगों ने बोला कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। अभी रिसेंटली उन लोगों का मैप के अनुसार है। तो हमारा यहाँ का जो इनिशियल पॉपुलेशन कहना है कि ये जो मैप बनाया है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है अगर 1978 में, तो राजधानी क्यों बनाया? तो इसमें आपने तो पापू जामी जाते में कैपिटल को वहां क्यों नहीं बनाया? तो आज इस 21 का जो नवंबर 2021 में हमारे डीसी तालो पोतुम का नोटिफिकेशन के द्वारा ईटानगर का जितना अर्बन एरिया में जितना सेटलमेंट एरिया है, जितना बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जितना मार्केट एरिया है, जितना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, इनको बताता कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है। अगर वाइल्ड लाइफ अगर एरिया था तो 45 ईयर्स जितना चीफ सेक्रेटरी, जितना चीफ मिनिस्टर, जितना पीसीसी, 45 ईयर में क्या कर रहा था आप लोग? आज बोलता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हमारा यहाँ का एबोरिजिन जो लैंड डोनर्स है उस वक्त अभी हम लोग ने सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन लास्ट 13 जनवरी 2023 में हम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को हम लोग मिला, वी सबमिटेड दिस मेमोरेंडम। हम लोग ने सिंगल पॉइंट एजेंडा में बोला कि जो भी हो गया आपने 46 ईयर में कुछ भी नहीं किया, यहाँ में नोटिफिकेशन नहीं किया, तो अभी ये एरिया को ईटानगर का डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का जनता के लिए ये एरिया को डिरिजर्व करो। और हमारा जो इतना पूर्वजों का जो एंसेस्ट्रल लैंड है, जिसको सिंस टाइम मेमोरियल ब्रिटिश जमाने से पहले हजारों साल से हमारा जो जमीन है, इन लोगों ने बिना बता करके जो नोटिफाई किया है, इसको कैंसिल करो और डिरिजर्व करो। अगर आप लोग को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूरी है, हमारे यहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन को, हमारे लोगों को पूछ करके हम लोग जहाँ दिखाएगा, अगर करना है तो वहाँ करो। तो हम लोग सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन ये हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया। उसके बाद हम लोग फॉलो अप एक्शन के लिए हम लोग डिप्टी कमिश्नर कालो पुतुम साहब को मिला। हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है हम लोग क्लियरली मेंशन करके दिया कि ये फलाना एरिया, ये एरिया को डिरिजर्व कीजिए और ईटानगर को भी डिरिजर्व कीजिए, क्योंकि ईटानगर में इतना इस्टेब्लिशमेंट हो गया, लोगों का हार्ड अर्न मनी लाखों से लेकर करोड़ों तक लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे। अभी आपने नोटिफाइड किया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हमने बोला कि 45 ईयर आप लोग गवर्नमेंट कहाँ में था, ये पीसीसीएफ कहाँ में था, ये जितना चीफ सेक्रेटरी, जितना चीफ मिनिस्टर लोग क्या कहाँ में था? अगर आज आप इसको अगर रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसको आप लोग नॉलिफाइड करेगा, तो हमारा ये सबमिशन हमारा कमिटी का एबोरिजिनल इंडिजिनस ट्राइबल विलेजर्स ऑफ ईटानगर का हमारा कहना है। आज हमारा साथ चेयरमैन तोका साहब है, ये एडवोकेट तेची तोलू हमारा जो बगल में हमारा थारो तकिया जी जिला परिषद मेंबर है। हमारा जनता आज सिंगल वॉइस में एक ही रिजोल्यूशन है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिरिजर्व करो और बेक पूछ करो। उसके बाद ईटानगर में जो भी जमीन अभी डिरिजर्व करने जा रहा है, उस लोगों उनके लिए भी हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट उस जितना डिरिजर्व के उस जमीन को गवर्नमेंट अपना नोटिफाइड अंदर में लेके रखिए। और ऐसा अगर नहीं करेगा, हमारा मैसेज ये क्लियर है कि ये जो नॉलिफाइड बना के रखा है उस चीज़ को विड्रॉ करो। और मैंने सीएम को भी बोला कि हमारा यहाँ के लोकल लोगों का एलपीसी को
लोकल लोगों का जो अलॉटमेंट को ईटानगर के अंदर में रहने वाला अलॉटमेंट और एलपी इनको भी विलित कर देना चाहिए। अभी वाइल्ड लाइफ रहेगा ना, जैसे हमारे चेयरमैन ने बोला कि वाइल्ड लाइफ रहेगा, ये बिल्डिंग है या मेडिकल बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, तो ये इशू को हम लोगों ने आज पीसीसीएफ को हमने बताया, मेमोरेंडम कॉपी हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर को दिया था, उसी सेम कॉपी को हम लोगों ने डीसी साहब ने मार्क किया कि पीसीसीएफ से मिली है। आज हम लोग 10:30 में पीसीएफ को मिला। पीसीएफ ने बोला कि मंडे को आने वाला मंडे को हम लोग का साथ फिर मीटिंग बैठेगा, उनका जो ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, जो डिसीजन होगा, उनके साथ हम लोग मीटिंग होगा। तो आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में, हमारा जो प्रेस मीटिंग में मेरा ये क्लियर मैसेज है, ईटानगर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब भी 1976 में बना हो, 78 बना, हमारे लोकल लोगों का इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आप लोग ने बनाया, चोरी छुपी बनाया, और जो भी बनाया गलत बनाया। और आज ईटानगर का जनता लोगों को भी हरासमेंट मिल रहा है। रास्ता बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट ले आता है, या अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता तो ये ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ में जितना 90% ऑफ लैंड इज अंडर कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें स्कूल है, कॉलेज है, आपका डीएन कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ में नॉर्डिजन हेमोपैथिक कॉलेज है, यहाँ में आरके मिशन है। ये सारा चीज़ अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर पड़ता है तो 45 ईयर्स आप लोग को मना किसने किया नोटिफाइड नहीं देने। बट वेयर इज हमारा एबोरिजिन आदमी ने शुरू 1976 में बोला कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं देगा। उन लोग बीच में उन लोगों ने विलेज को नोटिफाइड करो बोला, हम लोग नहीं मानेगा क्योंकि यहाँ जमीन हम लोग का है। तो रिमेनिंग जमीन आज हम लोग का एक सिंगल एजेंडा पॉइंट है कि जितना भी जमीन है हम लोग का जमीन है। जमीन अगर देगा, अगर पीछे में, तब भी बिना कंपनसेशन में हम लोग जमीन नहीं देगा। अदरवाइज अगर तब भी नहीं मानता है, हम लोग लीगली बैटल फाइट करने के लिए तैयार है। अदरवाइज हम लोग डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जमीन को कैपिटल के लिए दिया गया। वी नेवर गिव दिस लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारा आज का प्रेस वार्ता में हमारा क्लियर मैसेज है। सरकार इसको और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लैंड। हमारा ये जमीन को, हमारा जो पूर्वजों का जमीन है, उसको भी हम लोग डिरिजर्व करो। और ईटानगर का जो बासिंदा लोगों के लिए, यहाँ के नागरिक रहने वाला लोग, इन लोगों के लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, उनको भी ऑनर करके इनका भी साथ साथ डिरिजर्व कर दीजिए। और हमने ये रिक्वेस्ट करता है कि ईटानगर का जितना बासिंदा है, यहाँ का ये सिविल सोसाइटी है, आप लोग भी आगे बढ़िए। ईटानगर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप लोग मान्यता देगा ना, ईटानगर राजधानी को मान्यता देगा। तो ये हमारा आज के दिन में हमारा जो यहाँ का इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है, ये सीरियसली कंसर्न है इस मैटर को लेकर के। और हम लोग अभी 4-5 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह का प्रेस ब्रीफिंग कभी नहीं दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा ईटानगर का जनता और पापमपारे का जनता और हमारा सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी और हमारा ये जो गवर्नमेंट है, पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के वेलफेयर इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन लेने से ठीक है। इतना ही मैं